मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, देखिए कितना ज़बरदस्त सीसेम चिकन कैल्जो में रेडी हुआ है। आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आपका ये सीसेम चिकन कैल्जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ज़बरदस्त लुक आएगा। देख सकते हैं ज़रा सा भी टूटा और मैंने बगैर ओवन के ये बनाया है, फ्राई पैन में बनाया। आपको दिखा सकती हूँ मैं, देखिए आपने खुद देखा बनते हुए। जिसके बाद ओवन नहीं है वो आराम से बहुत आसानी से घर में फ्राई पैन में तैयार कर सकता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी आपको कितनी पसंद आई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाहीना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गर्मा गर्म चिकन कैल्जोन। आप सोच रहे हैं चिकन कैल्जोन क्या चीज़ है, क्योंकि आप लोगों का और चीज़ें खा खा के दिल भर गया है। बिरयानी, कौरमे, कढ़ाई गो, ये पुलाव ये खा के दिल भर गया। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई नई चीज़ बनाऊँ। इसलिए मैंने आज सोचा अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए कि मैं आज आपको चिकन कैल्जोन बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ। ये मैंने नमक लिया, 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ा 1/2 टेबल स्पून से भी कम मैंने ये थाइम लिया है, ये ऑर्गेनो लिया है मैंने, और ये पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। और ये एक प्यारी मैंने चिकन की लिए और ये छोटी छोटी इसकी बोटियाँ कर ली है मैंने। एक अदर अंडा लिया है, वह मैं अभी आपको बताऊंगी क्या करेंगे इसका हम। और ये मैंने सिंपल प्याज जो थी वो लिए, एक स्मॉल साइज की प्याज कटी हुई ली है। और ये पत्ते वाली हरी प्याज होती है वो मैंने एक अदद वो लिए। और ये केचप लिया है 3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने केचप लिया है। ये देखिए केचप, ये मैंने केचप लिया 3 टेबल स्पून। आप केचप की जगह पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बनाना बताया था। पिज़्ज़ा सॉस की लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये शिमला मिर्च है, मैंने बारीक बारीक काट के रख ली है। एक अदर मैंने शिमला मिर्च ली है। और ये ऑयल है जो हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को, उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली ली है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। और चंद ड्रॉप में सिरके के ऐड करूँगी आखिरी में, यानी लास्ट में। अब मैं बताती हूँ, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ्राई पैन की तरफ। सबसे पहले फ्राई पैन में मैं ऑयल डालूँगी। फ्राई पैन मैंने फ्लेम ऑन की हुई है मैंने। ये पानी कुछ कर लिया, इसका फ्लेम थोड़ी हाई करूँगी और इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। अब इसमें मैं एक प्याली चिकन जो मैंने ली थी ये इसमें फ्राई करूँगी। आप चाहे तो कीमा भी ले सकते हैं ना चिकन के बजाय। मैंने चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ ली है, आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब हम इसको इतनी फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमारी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट का स्मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, अदरक लहसुन मिलता है, अदरक लहसुन का पाउडर मिलता है, वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। मैंने फ्रेश लिया है। ऐसे प्याज ऐड करूँगी मैं, दोनों प्याज में ऐड कर दूँगी और इसे सॉफ्ट होने देंगे प्याज को हम। इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। ये शिमला मिर्च है। इसी में ये ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी जो चॉप करके की थी मैंने। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ऑर्गेनो थाइम इसमें ऐड कर रही हूँ और पिसा हुआ गरम मसाला इसका मैंने इसमें ऐड कर दिया।
अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि हमारी ये प्याज और शिमला मिर्च सही से सॉफ्ट हो जाए और इसका चिकन भी सही से सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी खुश हो जाए चिकन का ना। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगी मैं। ये देखिए चिकन हमारी रेडी हो गई है। ये देखें चिकन रेडी हो गई है। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, सोया सॉस में ऐड कर दूँगी, चिकन ड्रॉप्स के सिरके के ऐड कर दूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। अब इसी के अंदर मैं लास्ट में केचप डाल दूँगी। केचप बाद में डालूँगी तो ठहर के डालूँगी, थोड़ी देर बाद डालूँगी केचप। अब इसमें ये केचप मिक्स कर देंगे लास्ट में, सही है। अगर आपके वहाँ पिज़्ज़ा सॉस हो तो पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। केचप अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं हो तो फिर आप केचप डाल सकते हैं। मैं केचप डाल रही हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारा। की फिलिंग करेंगे हम, फिर वो मैं बताऊंगी फिलिंग करने का तरीका और फिर इसको कुक करने का तरीका बताऊंगी। फिलिंग करने के बाद हम कैसे इसको रेडी करते हैं, ठीक है। ये देखिए चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। मैंने इसमें निकाल ली है चिकन को, बिल्कुल रेशा रेशा हो गया इसका। ये मैंने एक अंडा लिया था, इसको मैंने बीट कर लिया अच्छे से। ये मैंने केचप लिया है, केचप की जगह आप पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको बता चुकी हूँ और वो लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और ये मैंने तिल लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो तिल लगा सकते हैं इसमें, सही है। चिकन कैल्ज़ोन में अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं सिंपल बना सकते हैं। और ये मैंने फ्राई पैन लिया है क्योंकि हर घर में ओवन अवेलेबल नहीं होता है, किसी के पास ओवन होता है किसी के पास नहीं होता। तो ये मैं फ्राई पैन में चिकन कैल्ज़ोन बनाना आपको बताऊंगी, जो सबके लिए बहुत ही इजी तरीका होगा। और इसको मैंने फ्राई पैन में पहले देखें ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया अच्छे से मैंने। अब मैं इसको कर दूँगी साइड पर। ये देखिए मैंने 2 घंटे पहले तैयार करके रख दी थी राइस होने के लिए, भी राइस हो गई है। अब मैं इसको हटाऊंगी, कवर हटाऊंगी इसका मैं। अब इसको पंच करूंगी अच्छे से। ये देखिए पंच कर रही हूँ, इस तरह पंच करना है। ये डो बनाने की लिंक आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएं और जाके ये डो बनाने की लिंक देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। और डो बनाने का तरीका आप उसमें देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये देखिए मैंने गोल गोल पेड़े की तरह इसको बना लिया। पहले मैं मैदा डस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। देखें इसे हम पेड़े बना के रख लेंगे। ये बन चुका है। ये देखिए इस तरह के मैंने दरमियाने साइज के 4 पेड़े बना लिए। अब इसको 3 को कर दूंगी हम साइड पे। अब एक को मैं मैदे से एडजस्ट करेंगे। अब इसको हम इस तरह प्रेस करेंगे फिंगर से। हल्के हल्के प्रेस करेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल लिया है। इसको मैं फ्राई पैन में रख दूंगी, जो मैंने पहले से ऑयल लगा के यानी ग्रीस करके रखा हुआ ऑयल से। हम स्पून से पहले केचप लगाएंगे। ये मैंने आधे हिस्से में ये केचप लगा लिया। ये देखिए देख सकते हैं आप, सही है, केचप लगा लिया। अब मैं ये चिकन लगाऊंगी, इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाऊंगी।
ये देखिए चिकन की लेयर लगा ली मैंने। अब ये मोज़रेला चीज़ है, अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ इसमें डालूँगी सही से। ये देखें अब ये अंडा हम किनारों पे इसके लगा देंगे सही से। आप सोच लेंगे कर क्या रही हूँ मैं। ये देखें अंडा लगा दिया मैंने, यानी पूरे गोल हिस्से में अंडा सही से लगा देंगे हम। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर से लगा रही हूँ ताकि सही से लग जाएगी। ये देखिए अच्छे से लगा लिया मैंने अंडा पूरे में। अब इसको हम इस तरह करके चिपका देंगे। देखिए फोल्ड कर लिया सही से हमने इसको, अच्छे से चिपक गया ये हमारा। फिंगर से इस तरह दबा देंगे साइड इसके। हम इससे फोक से इसमें निशान डालूंगी खूबसूरती के लिए। ये देखो अभी देखिए हल्की ये मैंने फोक से निशान डाल दिए साइडों पे। अब मैं हल्के हल्के इससे निशान डाल दूंगी। इस तरह निशान डालने हैं आपको। ठीक है, ये देखिए अंडा हल्का हल्का हमने इससे फिंगर से लगाया ऊपर। लगाने के बाद इसके बाद थोड़े से हम इस पर तिल डाल देंगे। मैंने तिल डाल दिया इसके अंदर। हम इसको अब इसको कवर करके 10 मिनट ये रख दूँगी मैं। फिर इसको हम साइड चेंज कर देंगे इसका। ठीक है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फिर इसमें ऑयल लगाएंगे हम। इसमें ऑयल लगा दिया हमने हल्का सा। ये देखिए ऑयल लगा दिया। हम इसका साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए साइड चेंज कर दिया हमने। अब इसको फिर कवर करके रख देंगे हम। ये देखिए हल्का सा ऑयल लगाना हमें। अब ये 5 मिनट के लिए हम रखेंगे सिर्फ। ये देखिए हमारा चिकन कैल्जोन 5 मिनट दूसरा साइड हमने करा तैयार, और देखो रेडी हो चुका है। हम इसको निकालेंगे। ये देखिए तो ज़बरदस्त तैयार हुआ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सीसेम चिकन कैल्जोन रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म मैंने 4 पीस बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखने में इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप बताइए खाने में कितने टेस्टी होंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त लुक आया है इनका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने बिल्कुल। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।